नमस्कार। 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है और इसमें भी हम लोग कम से कम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फास्ट ट्रैक अंदाज में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, अगर आपको ऐसी ही कंप्लीट करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, आगामी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और 90% से अधिक प्रश्न सीधे सीधे आने की उम्मीद है, तो इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। नेहा सिंह बलिया। नेहा सिंह उत्तर प्रदेश बलिया की हैं। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहीं? क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत पर आधारित मोक्ष का वृक्ष नामक पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। कोस्टारिका की रेबेका ग्रिन्सपन, इनको अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनाया गया है। एनडीजेसी, ये अमेजन के नए सीईओ बनाए गए हैं। नतालिया वोदियानोवा रूस की हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। भारत के जसप्रीत बुमराह, ये भारत की ओर से टेस्ट में सबसे तेज़ी से 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं और इन्होंने ये उपलब्धि अपने 24वें टेस्ट मैच में हासिल की है। नीदरलैंड के फ्रेडरिक ओवरडिक, ये T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नीदरलैंड के फ्रेडरिक ओवरडिक। ओके, प्रिंस पाल सिंह, ये NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी बने हैं प्रिंस पाल सिंह। सोनू सूद, बॉलीवुड अभिनेता, ये विश्व शीतकालीन खेल 2022 के लिए भारतीय टीम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गौरी स्योराण, ये भारतीय महिला निशानेबाज हैं। पेरिस स्थित इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर इनको बनाया गया है, गौरी स्योराण को। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर कहाँ पर बन रहा है? लद्दाख के लेह में। विश्व में दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसने स्थापित किया है? हैदराबाद ने, तेलंगाना के हैदराबाद में। कश्मीर का गुलमर्ग क्यों इस समय चर्चा में रहा? क्योंकि महावीर चक्र विजेता गुरजिंदर सिंह को समर्पित युद्ध स्मारक का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाई जा रही है। रोहिणी, ये दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला दिल्ली के रोहिणी में बन रही है। उड़ीसा का भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ बन रहा है? केरल में। भारत का पहला स्मोक टावर नई दिल्ली में 7 सितंबर को प्रारंभ हुआ। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग जिसको समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से कब मुक्त घोषित किया गया? 30 अगस्त 2021 को। भारत में 4 नए रामसर स्थल नए जुड़े हैं। इससे अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हुई है? 46। इसमें कौन कौन से हैं? 43वां बधवाना आर्द्रभूमि और 44वां थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। 45वां रामसर स्थल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और 46वां सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और ये दोनों हरियाणा में स्थित हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में 2 नए विश्व धरोहर स्थल हुए हैं। चीन के फुझोऊ में बैठक हुई और उसमें भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना को चुना गया। इसको रामलिंगेश्वर मंदिर या रुद्रप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काकतीय वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। जबकि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल गुजरात के धौलावीरा को बनाया गया, जो कि गुजरात में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़ा नगर था। ओके, भारत में 2 बाघ अभ्यारण्य भी नए बनाए गए हैं। पहले भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने थे? 50, लेकिन वर्तमान में 52 हो गए हैं। जिसमें जो 51वां बाघ अभ्यारण्य है वो है श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई अभ्यारण्य, तमिलनाडु में स्थित है। जबकि भारत का 52वां और सबसे लेटेस्ट बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जो कि राजस्थान में स्थित है।
ओके। INS ध्रुव, इसकी तैनाती विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में की गई है और ये भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्री निगरानी तोप है, INS ध्रुव। MRSAM मिसाइल क्यों चर्चा में रही? इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये DRDO और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई है। सतह से हवा में 70 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। 9 सितंबर को इसका सफल परीक्षण किया गया है। सहकारिता मंत्रालय, ये भारत सरकार का नया मंत्रालय बना है और इस नए मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री भारत के गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। पहले सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। 21वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ, जिसमें ईरान को अस्थायी सदस्यता देने पर सहमति बनी है। यानी ईरान संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? 9वें नंबर का देश बना। ओके। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल रूप से भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ओके। इसमें भारत द्वारा 4 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई: बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, SDG प्राप्ति के लिए डिजिटल उपाय और लोगों के मध्य मेल मिलाप को बढ़ाना। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। माउंट मेरापी या और माउंट सिनामांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है और ये इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड अभी हाल ही में टूटा है, अंटार्कटिका ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम हैंसन क्रेटर रखा गया है। इसरो का अभी हाल ही में मिशन एक असफल हुआ है। कौन सा मिशन था? वो GSLV F10 E0S03 मिशन था। इंपॉर्टेंट है, ये असफल हो गया था यह मिशन। भारत का पहला विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को घोषित किया गया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत का स्थान 10वां है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और उसका नाम क्या रखा गया है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। कॉपर महसीर, जिसको कैटली कहा जाता है, इसको सिक्किम ने अपनी राज्य मछली घोषित की है। महाराष्ट्र का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली में बनाया गया है। अपतटीय पवन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र भारत और डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली में। भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी यानी SCEP स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ विद्युत और ऊर्जा दक्षता, दूसरा उत्तरदायी तेल और गैस, तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा सतत वृद्धि और 5वां उभरते ईंधन है। भारत द्वारा 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा 2030 तक 450। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन के 2 नए सदस्य कौन बने हैं? बांग्लादेश और कनाडा। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है, 679 मेगावाट की। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 181 देशों को इसमें शामिल किया गया। कुल 15 से 29 आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पर सिंगापुर रहा, नंबर 2 पर स्लोवेनिया और नंबर 3 पर नॉर्वे। भारत का इसमें 122वां स्थान है और भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों में शामिल है। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क निर्माण इस पर हो रहा है। 19,300 फीट की ऊंचाई है इसकी। इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के आधार पर हो रहा है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित प्रणाली है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसका विकास किया गया है और इसमें लेन देन के लिए कुल 14 बैंकों के साथ साझेदारी की गई है। गुजरात का केवड़िया, ये भारत का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल ई-वाहन संचालित होंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को दिया गया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया गया है। बीमा संशोधन अधिनियम 2021
ये बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है और इसने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात कही है। स्पेन इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले नंबर 1 सबसे पहले नीदरलैंड ने वैध किया था इच्छा मृत्यु को, फिर बेल्जियम और फिर लग्जमबर्ग ने, और चौथा स्पेन बना है, याद रखिएगा। हाल ही में असम सरकार ने अपने यहाँ अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। कुथिरंग सुरंग कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। प्रसाद योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रारंभ हुई है। 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बेट का संचालन इस योजना के तहत किया जाएगा। मवेशी द्वीप हीराकुंड जलाशय में स्थित है। विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया इफ्को ने बनाया है। उज्ज्वला 2.0 योजना उत्तर प्रदेश के महोबा से इसकी शुरुआत की गई है। चक्रवात ताउते अरब सागर में आया और इसका नाम ताउते म्यांमार ने दिया है। सम्मेलन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, भारत 2030 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और जबकि भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ कर देगा, यानी भारत अपनी अध्यक्षता में ही पहली बार G20 की मेजबानी करने वाला है 2023 में। ओके, उससे पहले 2021 में इटली की राजधानी रोम में होगा, 2022 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील में होगा। ओके, आगामी खेलों को देख लेते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा। देखिए, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर परीक्षा में आता है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम तो हरियाणा में, और अगर यूनिवर्सिटी गेम आएगा तो वो कर्नाटक में होगा। ओके, 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 दोहा की राजधानी कतर में होगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अब इस पर एक वीडियो और आने वाला है। इसके बाद आपको और भी ढेर सारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। बस आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। नमस्कार।